और हम होली की बात करें तो? और होली की अगर बात करें तो ये होली भी जन जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए कोई सिंपल होली नहीं रहने वाली। इस होली के बाद जन जीवन, मानव जीवन चेंज होने वाला है। अच्छा, तो आप फिर अपने इस बार जीवन में चेंजेस देखोगे इस होली के बाद से। ये जो विक्रम संवत आ रहा है, ये आपको पूरी तरह से बदलने के लिए आ रहा है। ओके, आप पूरी तरह से अपने अंदर बदलाव देखोगे इस साल। तो ये जो होलाष्टक अभी आएंगे, ये तो एक हफ्ता हम कहते हैं कि बहुत नेगेटिव होता है। देखिए, लोग इसके कहते मायने हैं क्या ये होंगे? निगेटिव होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये निगेटिव होता क्यों है। क्यों? लोगों ने ये सोचा कि प्रहलाद को बहुत तंग किया गया इसलिए ये निगेटिव होता है। लेकिन आपको बता दूं, ये 8 दिन नो के नो प्लैनेट अपनी बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। अच्छा, इन 8 दिनों में? पहले दिन चंद्रमा, दूसरे दिन सूर्य, ऐसे ही नो के नो प्लैनेट, क्योंकि आखिरी दिन राहु केतु एक साथ, वो राहु केतु को एक ही प्लैनेट माना गया है। अच्छा, इसलिए वो 8 दिन मेंशन किए जाते हैं। इसलिए हमारे उसमें कहा गया है कि अठमाया बच्चा, जब 8वें मंथ में कोई बच्चा पैदा होता है, वो शुभ नहीं माना जाता। ओके। वो वही 8 ग्रहों को जोड़कर बोला जाता है। इसलिए ये जो 8 दिन होते हैं, ये पूरी तरह से आपको धर्म के प्रति अपने आप को डिवोटेड होने का होता है। अगर आप धर्म के प्रति डिवोटेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद पूर्णमासी आती है, आप अपने पूरे साल की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज को जलाते हो और वहीं पे अपनी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना शुरू करते हो। यानी अगर आप होला अष्टक लगते ही चैत्र माह की प्रतिपदा तक कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हो तो वो पूरी होती है। अच्छा, हाँ जी, तो ये समय है मैनिफेस्टेशन का। ओके। और ये सिर्फ विवाह, शुभ कार्यों के लिए वर्जित है, मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं। आप मैनिफेस्टेशन करो पैसा, रिलेशनशिप, कुछ भी, जॉब, किसी पास जॉब नहीं है, वो मैनिफेस्ट होगी। अच्छा, ये जो 8 दिन हम होलाष्टक की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो जिनको नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये नेगेटिव एनर्जी से बचा कैसे जाए। मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, बिल्कुल, है ना? तो कैसे सावधान रहना है, किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना है? अगर मैं राशि वाइज बात करूं तो देखिए, पहले सूर्य ग्रहण लग रहा है, फिर चंद्र ग्रहण लग रहा है, और लग कहाँ रहा है, कुंभ राशि में लग रहा है सूर्य ग्रहण। तो आपको कहाँ पे ज्यादा सतर्क रहना है? सूर्य की सिंह राशि और कुंभ राशि जिसमें वो ग्रहण लगने जा रहा है। अच्छा, तो आपको ये 2 राशियों को तो सतर्क रहना है आने वाला पूरा साल। दूसरा, चंद्रमा की कर्क राशि, चंद्रमा की कर्क राशि, क्योंकि चंद्रमा को भी ग्रहण लगने वाला है और चंद्रमा का ग्रहण बहुत बड़ी मुसीबत को दिखा रहा है। 2 ग्रहण से पहले जनवरी की 20 को हमें रेड लाइट भारत के उत्तरी ध्रुव पर दिख रही है। जनवरी फरवरी में ही एक ऐसी घटना जो नेपच्यून और शनि को भी प्लस कर रही है। और 65 दिनों के लिए बुध का एक ही राशि में गोचर करना, जो बुध हर महीने राशि परिवर्तन करता है वो। तो बुध को हम कोई नॉर्मल प्लैनेट नहीं मानते, युवराज प्लैनेट मानते हैं, बुद्धि और व्यवसाय का प्लैनेट मानते हैं। तो हम लोग बुद्धि से, विवेक से जुड़े हुए फैसलों पर या फिर व्यवसाय पर, व्यापार पर भी इसका पूरा पूरा असर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मीडिया पर भी। अच्छा, क्या? अब बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म मीडिया के ऐसे जागृत हो जाएंगे जो आप कहोगे ये कहाँ से आ गया। बहुत से मीडिया के प्लेटफॉर्म अब एक्टिव होने वाले हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि होलिका दहन जब होना है, आपने बताया कि इस बार 2 तारीख को ही करेंगे। 2 को 6:30 से 8:30 मुहूर्त है और रात को 4 बजे तक ही होगा, इससे बाद नहीं हो सकता, क्योंकि ना आपके पास क्योंकि 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, तो अच्छा, नहीं हो सकता 3 तारीख को। क्या उपाय कर सकते हैं होलिका दहन में प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। क्योंकि अगर आप पूरे साल की निगेटिव चीजों को, निगेटिव एक्सपेक्ट्स को जलाना चाहते हो तो अपने पास काली सरसों और पीली सरसों रखो, आधा चम्मच, होला अष्टक के दौरान, और पूरे टाइम मैनिफेस्टिंग आपकी जागृत रहेगी। अच्छा। और उसके बाद होलिका दहन में जाकर इसको स्वाहा कर दो 3 फेरे लेते हुए। 3 फेरे लेने के बाद अपने दाहिने हाथ में रखते हुए 1 फेरा, दूसरा फेरा और तीसरे फेरे में आपको पूरा दहन कर देना है। और रखना कैसे है? किसी भी कागज पे, पीले कपड़े में लपेटकर आप रख सकते हो, और वो पीला कपड़ा आप वहीं पे दहन कर दोगे। अच्छा। मतलब वापस आपको कुछ भी नहीं लेकर के आना है। लेकिन मैं एक चीज आपके पॉडकास्ट के थ्रू जरूर बोलना चाहूंगी, जो होलाष्टक पर कूड़ा करकट डाल देते हैं वो गलत है। इसको पूरी तरह से आम की लकड़ी या किसी पेड़ की सूखी लकड़ी को
संवत्सर मान के गोबर के उपलों के साथ जलाया जाए तभी ये शुभ मानी जाती है। क्योंकि जो इसकी राख है, आपको जॉब इंटरव्यू में जाना है, आप इसकी राख को अपने कान के पीछे, गले पर, कहीं पर भी लगा के चले जाओ, आपका वो काम होगा। जो काम रुक रहा है उस पर लगा के जाओ आप। अच्छा, पूरा साल रखो आप किसी कागज में लपेट कर, ओके, और इसको लगा कर जाओ, आपके वो सारे रुके हुए काम होने लग जाएंगे। ये इतनी पावरफुल है और आपको तंत्र से बचाती है ये। अगर आपको तंत्र से डर लगता है कि आपके आसपास कोई तंत्र कर रहा है, तो इसको अपने पास रखो, आपको तंत्र से कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि तंत्र क्रिया आप पर होगी ही नहीं। अच्छा, तो जो लोग तंत्र से बचना चाहते हैं, कितना सिंपल उपाय है, फ्री का। हाँ, पैसा भी नहीं लगा, एक दमड़ी नहीं लगी। हाँ, और आपने सिर्फ सुबेरे जब होलिका दहन हो जाए 4 बजे से पहले उसको उठा लाओ, क्योंकि 4 बजे के बाद मुहूर्त खत्म हो जाएगा। हाँ जी, 2 की रात की 4 बजे से पहले पहले उसकी राख को उठाकर लाना है, ठंडा कर लो अपने घर में ला करके, और इसको किसी कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रखो, अपने पर्स में रखो, अपने आसपास रखो। आपके घर में कभी तंत्र नहीं होगा और आपकी बॉडी पर कभी तंत्र क्रिया नहीं होगी, एक्टिव नहीं होगी। अच्छा, अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, होली वाले दिन मतलब कुछ खास कलर्स के साथ भी क्या होली खेली जा सकती है जिससे प्रोस्पेरिटी बढ़े? प्रॉस्पेरिटी भी बढ़े, आपके शत्रु नाश हो जाएं, अच्छा, आपको धन भी बढ़े और आपका कर्ज जो है वो समाप्त हो जाए। क्योंकि आजकल लोगों को शत्रुओं से बहुत दिक्कत है, रोग से बहुत दिक्कत है, और साथ ही साथ कर्ज बहुत है, और पैसा हर कोई चाहता है। सही बात है। पहली बात तो मैं कहूंगी इलायची और कपूर अपने हाथ में रख करके, पैसा आए मेरे पास, ये रख के 3 फेरे लेकर के आप दहन कर दो, 3 इलायची और 1 कपूर, होलिका दहन। इससे आपकी प्रॉस्पेरिटी और पैसा बढ़ता है। अच्छा, और अगर मैं कलर्स की, गुलाल की, रंगों की बात करूं, तो इस पे हम राशियों को ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, क्योंकि राशियों के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कलर्स का लगाएं इस्तेमाल करते तो हैं। हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है। मतलब कलर्स अगर हम अपने राशि के हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि आप तो गायत्री जी उसका जानती अलग हैं, असर 7 पड़ेगा। चक्रास के 7 कलर्स हैं। हाँ, हर कलर हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालता है। हाँ, तो फिर होली के रंग भी हमारे जीवन पर हर तरह से असर डालेंगे। अच्छा, यानी अगर मैं मेष राशि की बात करूं, तो मेष राशि वाले लाल गुलाल का इंतजाम कर लें और दूसरों को भी लाल गुलाल लगाएं। अच्छा, लेकिन एक चीज, जबरदस्ती नहीं लगाएं, प्यार से लगाएं। अच्छा, आपके घर में, आपकी जैसे ही लाल गुलाल से आप होली खेलोगे, आपके दुश्मन खत्म होंगे, आपके कर्ज खत्म होंगे, पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, और साथ ही साथ आपके रोग भी समाप्त होंगे। ओह, अगर वृषभ राशि की बात करूं, तो वृषभ राशि वाले गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें। मिथुन राशि वाले हरे रंग का इस्तेमाल करें। कर्क राशि वाले सफेद गुलाल के साथ साथ गुलाबी और अबीर जरूर मिलाएं, अच्छा, उनके लिए बेहद शुभ रहेगा। सिंह राशि वाले लाल नारंगी अबीर के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। कन्या राशि भी हरे रंग का गुलाल का इस्तेमाल करें। इनके लिए, इनके जो दुश्मन हैं, इनके सामने खुद आकर के झुकेंगे। लेकिन अच्छा, जब भी आपने गुलाल लगाना है किसी को, ये चीज अपने मन में भाव रखना है कि मेरे रोग समाप्त हो जाएं, मेरा कष्ट समाप्त हो और मेरे दुश्मन भी समाप्त हो, मेरा कर्ज समाप्त हो, अच्छा, और जो आपके साथ मेरा रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो। तुला राशि वाले भी व्हाइट कलर, गुलाबी रंग में अबीर जरूर मिलाएं। और वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि वाले लाल और नारंगी रंग का इस्तेमाल जरूर करें। धनु राशि वाले इस बार पीले गुलाल से होली खेलें, लेकिन हल्दी मिला करके। अच्छा, प्रॉस्पेरिटी आपके कदम चूमेगी। और साथ ही साथ अगर कुंभ राशि और मीन राशि की बात करूं, मकर राशि की बात करूं, तो मकर राशि वाले इस बार पर्पल रंग का इस्तेमाल करें। और कुंभ राशि, जिनकी शनि की राशि है और 7.5 भी चल रही है, राहु भी है, वो नीले रंग का इस्तेमाल करें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अच्छा, मीन राशि वाले अगेन पीला रंग, नारंगी रंग, लेकिन अबीर मिलाएं और साथ में हल्दी मिलाना बिल्कुल ना भूलें। आपके दोस्त बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, रोग समाप्त होते हुए, ऋण खत्म होते हुए और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, उस दिन अगर शत्रुओं के लिए कलर्स के जरिए कोई उपाय हो सकता है? हाँ, क्योंकि आप जिस राशि के हिसाब, अगर आप क्योंकि गुलाल उस टाइम पे लगाते घर हो, पे सब आते हैं, सब आते जिसमें हैं। कुछ लोग आपसे शत्रु भाव भी रखते हैं। लेकिन तो वो अगर भाव आपको खत्म हो लग जाए। रहा है शत्रु भाव रखते हैं, तो पहली बात तो जबरदस्ती रंग नहीं लगाना है, ओके, इसको बहुत प्यार से लगाना है। ओके, और पहले आपने उसके गाल पर गुलाबी रंग लगाना है अच्छा, और मस्तक पर लाल रंग लगाना है। गुलाबी रंग शुक्र का प्रतीक है, जो प्रेम को बढ़ाता है। लाल रंग पूरी तरह से शत्रुता के साथ हमारी शत्रुता को समाप्त करता है, क्योंकि वो हम उसके मस्तक पर लगा रहे हैं। अच्छा, ओ, इसलिए गुलाबी रंग उसके गाल पर लगा दे और मस्तक पर लाल रंग। आप देखेंगे कि जो अपने मन में आपके लिए शत्रुता रखता है वो समाप्त हो जाएगी।
ओके। ये बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल उपाय है। अच्छा नितिशा जी, ये बताइए कि मतलब किसी को पता कैसे चलेगा कि भाई नेगेटिव एनर्जी है? मतलब आप जैसे बहुत सारे उपाय बता रही हैं कि भाई होली के दिन, होलिका दहन के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई समझेगा कैसे कि किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है या तंत्र किया हुआ है? हाँ, मतलब या दोनों ही प्रॉब्लम्स चीजें हैं, या कुछ प्रॉब्लम। भी है। अगर आपको अपने घर में घुसते ही सिर दर्द या बेचैनी महसूस होती है, भारीपन लगता है, या फिर घर पे ही आपको पूरा दिन ऐसा लगता है कि आपके कंधे पर कोई है, कंधे भारी हैं, सिर भारी है, ये पूरा बॉडी आपकी वेटेड अगर आपको लग रही है, इट मीन्स आप पर कोई निगेटिव एनर्जी का साया है। निगेटिव एनर्जी का साया ये नहीं कि आप पे कोई तंत्र क्रिया की गई है या भूत प्रेत है। अगर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जीज बढ़ने लगती हैं तो भी हमारी अपर बॉडी हैवी हो जाती है। अच्छा। और भूत प्रेत की छाया के साथ, भूत प्रेत कैसे होते हैं? हमारे आसपास बहुत सारी एंटिटीज हैं। पूरे विश्व में पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है पूरे ब्रह्मांड में जहां पर सभी एंटिटीज रह सकती हैं। अच्छा। हर जगह एंटिटीज की अलग फॉर्म्स है, लेकिन पृथ्वी क्योंकि भूमि माता है, विष्णु जी की पत्नी है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी प्रकार की एंटिटीज रहती है। तो हमारे आसपास रहती है, पेड़ों के आसपास, जल के आसपास, जैसे अप्सराओं की बात होती है या पिशाचनियों की बात होती है या गंधर्वों की बात होती है। तो ये जो एंटिटीज है ये हमारे द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। ओके। तो कई बार अगर एंटिटीज का कनेक्शन हमसे हो जाता है, क्योंकि हमारी ओरा अगर बहुत निगेटिव है तो वो एंटिटीज हमारे से कनेक्ट हो जाती हैं। इसलिए अपनी ओरा को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने की बात की जाती है, अपने घर को हमेशा वास्तु दोष से बचाने की बात की जाती है। तो इसके लिए होली पर भी एक उपाय है। पहली बात तो आप एक नारियल लो जो जटा वाला है, जो हवन में आप इस्तेमाल करते हो, पूरे घर में उसको लेकर के 7 बार घूमो। इसके लिए आपको पूरे पूरे कॉर्नर्स में जाना होगा। अच्छा। लेकिन इससे पहले एक कंडीशन है कि आपके घर में सफाई होनी चाहिए, जाले वगैरह नहीं होनी चाहिए। ओके। यानी एक दिन पहले पूरा घर आपको साफ करना पड़ेगा। फिर नारियल लेके पूरे घर में आप घूमो और पूरे घर में पीली सरसों बिखेर दो। ओके। फिर झाड़ू लगा के पीली सरसों उठा लो और वो जो नारियल आप 7 बार पूरे घर में आपने घुमाया है, ये जाकर के दहन कर दो। अगर आपके घर में कोई ऐसी एनर्जी है तो वो समाप्त हो जाएगी। आप अपनी बॉडी पर भी यही कर सकते हो कि अपने बॉडी पर भी पीली सरसों और काली सरसों बिखेर दो, नारियल वारो 7 बार, और इसको दोनों को जाकर जला दो होलिका दहन में। अगर आपको लग रहा है आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिस पर कोई तंत्र क्रिया या भूत प्रेत का साया या बहुत निगेटिव है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत एंजाइटी में है, सुसाइड की टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, उसके साथ भी आप यही उपाय कर सकते हो। होलिका दहन में जाके जला दो। होलिका दहन में जाकर के जला दो और 4 बजे से पहले राख को ले आओ और उसको तिलक कर दो। वो स्वास्थ्य भी उसका बढ़ जाएगा, उसके ऊपर जो एंटिटीज या निगेटिव एनर्जीज होगी, ओरा बहुत ज्यादा माइनस है, वो भी प्लस हो जाएगी। और दूसरे दिन जब उसको होली का रंग लगाएं तो होली के रंग में गुलाबी और हरे रंग का इस्तेमाल करें। हरा रंग आपके जो रोग हैं उसको हील करता है, हमारे हृदय चक्र का भी होता है। और गुलाबी रंग हमारे जीवन में प्रेम लाता है, जिससे आपका डिप्रेशन और एंजाइटी समाप्त हो जाती है। तो दूसरे दिन राख लगाने के बाद उसको वो गुलाल जरूर लगाएं जो गुलाबी और हरे रंग का होता है। अच्छा। तो उससे वो हील कर जाएगा पूरी तरह से। अगर आपको भी हीलिंग की प्रॉब्लम है, ओरा कमजोर है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो हरे रंग से होली खेलना बिल्कुल मत भूलिएगा, हील हो जाओगे आप। अच्छा। तो इस उपाय को करते करते ना आप लोगों तक भी भेजो, ताकि जब वो उपाय करें तो आपको भी उसकी पूरी ऊर्जा मिले, यानी उसका पूरा फल आपको भी मिले। अच्छा, इसलिए मतलब वीडियो को शेयर भी करो। अच्छा, आपका ये उपाय अगर शेयर किया जाता है तो भी पुण्य मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर किसी का भला होगा तो वो उसकी हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी तो निकलेंगी ना। इसलिए वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस उपाय को करें, अपने हेल्थ के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी निगेटिव एनर्जी के लिए और अपने धन के लिए। तो आपको भी उसका पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अच्छा, बिजनेस के लिए, बिजनेस अगर ग्रो करना है तो होली, क्योंकि आप बता रही हैं बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, तो बिजनेस को अच्छा करने के लिए, ग्रो करने के लिए कोई उपाय? देखिए, पहली बात तो अपने व्यापार स्थल पर जाते समय जो चौराहा आता है वहां से आप पीली सरसों गिराना शुरू करो और पीली सरसों गिराते हुए अपने व्यापार स्थल पर, ऑफिस पर पहुंच जाओ। कुछ दाने ना दिखते हो ऐसे आप गिरा दो। पूरे व्यापार स्थल पर वो पीली सरसों को गिराते हुए आप अपने मुख्य द्वार के बाहर उस पीली सरसों को समाप्त कर दो। शाम को वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दो। ओके। शाम को फिर होलिका दहन पर जाते समय वो जो आपने पीली सरसों गिराई थी उसके कुछ दाने उठा करके ले जाओ कि मेरे दुकान पर या ऑफिस पर कस्टमर नहीं आते या व्यापार उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना बगल वाले का चल रहा है। आप उसको दहन कर दो 3 फेरे लेते हुए। फेरे आपको 3 ही लेने हैं। अच्छा। सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, जब आप
प्रॉस्पेरिटी की बात करते हो तो आप 7 फेरे लोगे, अदरवाइज 3 फेरे लेते हुए आप उस सरसों को समाप्त कर दो। ओके। और वहां से माथा टेक कर घर आ जाओ। एक आपको और उपाय बताती हूँ, जब आपको प्रॉपर्टी या किसी भी चीज में या बिजनेस पार्टनर में या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, हरे रंग का गुलाल लेके जाओ और होलिका के पास जगह साफ करके उस पर जल के छींटे दो। वहां पे हरे रंग के गुलाल से उसका नाम लिख दो। अच्छा। और फिर उसके बाद उसको रब कर दो। आपने उसको ऐसे से मिटा देना है। वहां के थोड़े से आप मिट्टी और गुलाल को उठाकर एक कपड़े में लपेट कर अपने घर में रख लो। वो इंसान जो अभी तक आपकी बात नहीं सुन रहा था, अब सुनने लग अब जाएगा। वो सुनने लग जाएगा। ओह माय गॉड। और अगले होलिका दहन पर इस जो आपने मिट्टी और रंग को रखा है, इसको अगेन दहन कराइएगा कि अब हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, मैं आपको ग्रेटिट्यूड देता हूँ और दहन करता हूँ। अरे आप देखोगे पूरा साल उसकी एनर्जी, जो आपसे डिवोर्स लेने जा रहा था वो नहीं लेगा, जो आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा था, क्योंकि लोग कहते हैं मेरे भाई ने प्रॉपर्टी नहीं दी, वो आपको प्रॉपर्टी देगा उस साल। आप करके देखो। अरे वाह, ये तो बहुत बहुत सिंपल उपाय है कि हरे रंग के गुलाल से उसका नाम लिखना, मिट्टी पर रब करना है और उसको उठा करके अपने घर ले आना। और मनी के लिए, पैसे की बात करूं तो हरी इलायची। हरी इलायची बुद्ध तत्व को पूरी तरह से डिनोट करती है। हरी इलायचियां लेकर के जाइए, 3 फेरे लीजिए कि पैसा आपके पास आ रहा है। ये मैनिफेस्टिंग की रात है, पूर्णमासी की रात है, अगले दिन ग्रहण पड़ने वाला है। जो आप मैनिफेस्ट करोगे सच्चे दिल से, पूरी ऊर्जा के साथ, यानी अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी में है, नेगेटिविटी में है, तो आप बिल्कुल मैनिफेस्टिंग मत करना, क्योंकि नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा तब। जी, आपको अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अगर हो सके तो गुलाबी सफेद रंग के वस्त्र पहनिए, लाल रंग का तिलक लगाइए या केसर का तिलक लगाइए। उसके बाद मैनिफेस्टिंग करिए हरी इलायची को स्वाहा कर दीजिए। और जब आप स्वाहा कर रहे हो तो 2 हरी इलायची आप बचा लीजिएगा, 7 या 11 ले जाइए, उसको अपने पर्स में रखिए और पूरा साल पड़े रहने दीजिए। अगली होलिका दहन पर सेम प्रोसेस को दोबारा अपनाइए। आप देखोगे कि पूरे साल का आप टर्नओवर देख लो, आपको 2025, 24, 23 पिछले हर साल से आपका टर्नओवर अच्छा होगा पैसे को लेकर के। ओके। सिर्फ 7 या 11 हरी इलायची लेकर के जाइएगा। सक्सेस के लिए, अगर सफलता की बात करूं, सक्सेस की बात करूं, तो आपके घर में एक चीज पाई जाती है, वो है हल्दी की गांठें। और सर्दियों में तो हल्दी बिल्कुल कच्ची आती, कच्ची हल्दी मिल जाए या हरी हल्दी की गांठें मिल जाए, वो ले जाइए। 3 हल्दी की गांठें 3 चक्र लेते हुए, यानी पहला 1 हल्दी की गांठ, दूसरी हल्दी की गांठ, तीसरी हल्दी की गांठ, और बोलिए कि मुझे ये जो प्रमोशन है, ये जो सफलता है, ये जो मेरा पिया नहीं लग रही है, या मेरा जो प्रमोशन रुका हुआ है वो हो जाए, या व्यापार बहुत अच्छा चले। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। अरे वाह। और प्रमोशन भी हो जाएगा। तो इस होली बहुत सारे उपाय आपने बता दिए। होली की रात ही ऐसी है जो जब आप पूरी तरह से संवत्सर को जला करके चेंजेस ला सकते हो। और ये साल तो बहुत स्पेशल है गायत्री जी, ग्रहण पड़ रहा है साथ में और दुनिया रीसेट हो रही है। और दुनिया रीसेट के उस पे जा रही है, पूरी तरह से आपके अंदर चेंजेस आने वाले हैं। इस होली से देख लो आप चेंजेस। चलिए नितिशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आई और बहुत सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।